बिहार पुलिस को अब AK-47 नहीं मिलेगा। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। ये फैसला सरकार की तरफ से सामने आया है कि पुलिस अब AK-47 का इस्तेमाल नहीं करेगी। बिहार पुलिस को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। अब भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के दौरान पुलिस AK-47 जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगी। सरकार ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था संभालते समय पुलिस की कार्रवाई हालात के मुताबिक और तय नियमों के तहत होनी चाहिए। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर बिहार पुलिस की कार्यशैली में ये बड़ा बदलाव क्यों किया गया और अब भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस कौन से तरीके अपनाएगी। जी हां, बिहार में कानून व्यवस्था की ड्यूटी को लेकर पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। अब सामान्य परिस्थितियों में तैनात बिहार पुलिस के जवान AK-47, इंसास और SLR जैसे असॉल्ट हथियारों के साथ नजर नहीं आएंगे। इन घातक हथियारों के इस्तेमाल को केवल विशेष और बेहद गंभीर परिस्थितियों तक सीमित रखने के निर्देश दिए गए हैं। DGP विनय कुमार के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों को पुलिस अधिकारियों और जवानों के लिए हथियारों के इस्तेमाल को लेकर नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ हथियारों के इस्तेमाल पर नियंत्रण रखना नहीं है, बल्कि आम लोगों के बीच पुलिस की मौजूदगी को ज्यादा सहज और भरोसेमंद बनाना भी है। अब बिहार के 38 जिलों में जब पुलिस सामान्य कानून व्यवस्था, गश्ती या भीड़ नियंत्रण की ड्यूटी करेगी तो जवानों को स्थिति के अनुसार तय किए गए हथियारों के साथ ही तैनात किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि आम लोगों के बीच हर समय अत्याधुनिक और भारी हथियारों के साथ पुलिस की मौजूदगी से कई बार डर या तनाव का माहौल बन सकता है। इसी वजह से अब सामान्य पुलिसिंग में भारी असॉल्ट राइफलों के बजाय जरूरत के हिसाब से निर्धारित हथियारों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। यानी अब हर छोटी बड़ी स्थिति में AK-47 या दूसरे असॉल्ट हथियारों की मौजूदगी जरूरी नहीं होगी। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने इन हथियारों पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है। उग्रवाद, आतंकवाद, बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई या किसी विशेष ऑपरेशन जैसी गंभीर परिस्थितियों में AK-47, इंसास और SLR जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी अब सामान्य कानून व्यवस्था की ड्यूटी और विशेष अभियान के दौरान इस्तेमाल होने वाले हथियारों के बीच एक स्पष्ट अंतर तय करने की कोशिश की गई है। ये फैसला ऐसे समय में आया जब बिहार बंद के दौरान सिवान में एक पुलिस कर्मी द्वारा AK-47 से हवाई फायरिंग का मामला सामने आया था। बताया गया कि इस फायरिंग के लिए किसी स्तर से अनुमति नहीं दी गई थी। मामले में सिपाही अभिषेक कुमार पटेल को निलंबित किया जा चुका है और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस घटना के बाद पुलिस मुख्यालय ने साफ संदेश दिए हैं कि हथियारों का इस्तेमाल अब तय नियम और परिस्थितियों के अनुसार ही होगा। नियमों से हटकर असॉल्ट हथियारों का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल पुलिस के हाथ में मौजूद हथियार सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं होता, बल्कि इसे जनता के बीच पुलिस की छवि बनती है। ऐसे में नई व्यवस्था का असर खास तौर पर भीड़ नियंत्रण, प्रदर्शन, जुलूस, गश्ती और सामान्य कानून व्यवस्था की ड्यूटी के दौरान देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर बिहार पुलिस की नई नीति में अब भारी हथियारों के प्रदर्शन से ज्यादा जरूरत के अनुसार पुलिसिंग पर जोर दिया गया। सामान्य ड्यूटी में पुलिस का चेहरा अब आक्रामक और ज्यादा संतुलित दिखेगा, जबकि गंभीर खतरे और विशेष अभियानों के लिए असॉल्ट हथियारों का इस्तेमाल पहले की तरह किया जा सकेगा। अब देखना यह होगा कि बिहार पुलिस के इस नए फैसले से कानून व्यवस्था संभालने के तरीके में कितना बदलाव आता है और आम लोगों के बीच पुलिस की छवि कितनी बदलती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।